तंजीला ये बताएगा कि एक तो आपकी क्या अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो खान साहब की तरफ से बात आ रही है कि उन्होंने फाइनली कह दिया है कि ठीक है बातचीत की जाए। अब ये भी एक बड़ा मसला है कि वो मुख्तलिफ वक्तों में जब उनसे बातचीत होती है तो उनका स्टांस फिर बदल जाता है। आपको लगता है कि गंडापुर साहब तो शुरू से ही इस बात पे कायल थे, लेकिन वो खान साहब को कायल करने के बाद, क्योंकि अलीमा खान साहिबा जिस तरह तनकीद कर रही हैं कि उनसे कुछ लोगों की मुलाकातें करवाई गई, तो ऐसा ना हो कि खान साहब का जहन बदल जाए। और दूसरा, पीटीआई के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस वक्त कि वो किसी ना किसी तरह बातचीत करे और वो जो बेजा केसेस बनाए गए हैं खान साहब के ऊपर वो ख़त्म करवाए जाएं। देखिए, इमरान खान साहब वो शख्सियत हैं जो तालिबान से बात करने को दुरुस्त समझते हैं और वो सियासी जमातों से बात करने को दुरुस्त नहीं समझते। एक तो ये अपने जहन में रखिए कि इमरान खान साहब के जो उसूल हैं वो बड़े तजादात के शिकार हैं। उनकी शख्सियत, उनकी सियासत पूरी तजादात से भरी हुई है। उसके ऊपर हम अलग से आपके 3-4 प्रोग्राम कर सकते हैं, उस पर उस लंबी बहस में मैं नहीं जाती हूँ। जो नसीम साहब बात कर रहे हैं ना कि आपने बंदूकें तानी हो और आप दूसरी जानिब भी यही कुछ हो रहा है। नसीम साहब एक शख्स है जिसकी ख्वाहिश है कि मेरे से कोई बात की जाए। इमरान खान साहब ने 2 दफ़ा कमेटियां बनाई है ना। अगर वो कमेटियां ना बनाते और इस बात को डिनाई करते कि मैंने नहीं शिबली फराज को किसी को कहा कि आप जाके मुज़ाकरात करिए, पुरानी बात करिए 1.5 साल पहले की, शायद मतलब साहब को तारीखें बहुत अच्छी याद होती, इनको याद होगा कि कौन सी तारीखों की बात मैं कर रही हूँ। तो इमरान खान साहब भी बना रहे थे वो कमेटियां कि जाइए बात कीजिए, और पीटीआई पूरी जो है वो कोरस में गा रही थी कि हमने तो वहां बात करनी है जहां ताकत है, हमने तो कमजोरों से बात नहीं करनी, हमने तो सियासी जमातों से बात नहीं करनी। चलें, ये भी एक सबूत है कि वो बात करना चाहते थे। और मैं तो नहीं समझती कि बात करने में कोई मुजायका है। हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, किसी दुश्मन मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इमरान खान साहब से ज्यादा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसका रहा है? तो बात करने में भी कोई मुजायका नहीं है। लेकिन मैं आपको बुरा भला कहती रहूं, मैं आपको हर वक्त आप पे एक इल्जाम धर दूं और पूरे जमाने का सोशल मीडिया और इंटरनेशनल लॉबीज को भी लगा दूं कि आप उस इल्जाम को सच्चा साबित करके आपने पीछे हटना, उससे पहले आपने कीबोर्ड पे कैंपेन्स भी फिर चलाएं, ये भी एक बड़ा मसला है। बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो मैं आपसे फिर बात भी करना चाहूँ सना, तो फिर मेरी बात का भी तो कोई वजन नहीं है। तो मसला ये है कि दोनों जानिब एक दीवार के साथ सर टकराया जा रहा है। अगर एस्टैब्लिशमेंट भी हार्ड लाइन देती है, उनको भी लचक पैदा करनी चाहिए। इमरान खान साहब को ये भी सोचना चाहिए, ये जिस पोस्टरिंग की नसीम साहब बात करें ना कि इतने बड़े महात्मा हैं इमरान खान साहब, आप देखिए इस मुल्क को और इमरान खान साहब को और पीटीआई को फायदा क्या हुआ है? कोई फायदा हुआ है? अल्टीमेटली आपने सियासत में मैनूवर करना होता है कि आप जो बड़े मकासद हैं वो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इमरान खान साहब की जमात का एक और मसला भी है, बेनजीर यहाँ पे नहीं थी, नवाज शरीफ यहाँ पे नहीं थे, तो जो सेकंड टियर थी उनकी लीडरशिप की, उनके पास फैसला साजी का इख्तियार था। उन्होंने वो स्पेस क्रिएट की जो नवाज शरीफ साहब ने बाद में उससे फायदा उठाया, बीबी ने भी उठाया, मरहुमा ने। तो इमरान खान साहब को अपनी जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। मसला ये कि वो ट्रस्ट नहीं करते। कब कोई उनको जाके कहता है अली अमीन गंडापुर साहब एस्टैब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, कोई उनको जाके कहता है कि फलाना एस्टैब्लिशमेंट से मिला था। उस दिन आपको याद है जब अली अमीन गंडापुर साहब से हमारी मुलाकात थी, आप भी वहाँ मौजूद थी, वो यही कह रहे थे मेरे पे तो ये इल्जाम है मैं इनके साथ मिला हुआ, मुझे मैं क्यों ना मिला हुआ हूँ अगर मैं मिलता हूँ, अगर मेरे पे ये इल्जाम है कि मेरे अपने मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट है। तो इमरान खान साहब को अपनी सियासत को देखना चाहिए। देखिए, सियासत ऐसे नहीं होती, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो बहुत मकबूल हैं, उनको वोट पड़े हैं। सियासत में आप कुछ गिव एंड टेक कर रहे होते हैं। इमरान खान साहब ने अपने आप को बंद गली में खड़ा कर दिया है, अपनी जमात को बंद गली में खड़ा कर दिया है। मुझे डर ये है कि पूरे मुल्क को बंद गली में ना लेके चली जाए। दोनों तरफ की जो हार्ड लाइन है, हमें दरमियान के रास्ते निकालने चाहिए। ये हमारे मजहब का भी तकाजा है और ये हमारे समाजी जो मसाइल है उनका हल भी इसी में है। ये कोई बड़ापन नहीं है कि एक जबान है और एक जबान है नहीं ना। कितने सारे यू टर्न तो खुद हमने देखे हैं। हम कुछ तारीख की बात, मैं कुछ 70 की दिहाई की बात तो नहीं कर रही थी ना, मैं तो इन पिछले 6 सालों की बात कर रही हूँ। कितने सारे यू टर्न तो मैंने देखे हैं कि मैं इस बात पे कैसे आंखें बंद करके यकीन कर लूं कि इमरान खान साहब से ज्यादा सच्चा और जो बात का पक्का और ट्रांसपेरेंट आदमी कोई और है नहीं। तो मैं तो नहीं कर सकती हूँ माजरत के साथ, क्योंकि मैंने तो खुद उनको यू टर्न लेते हुए देखा है। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सियासी कायदीन बहुत सारे मामलात के ऊपर यू टर्न ले लेते हैं। जरदारी साहब भी ईंट से ईंट बजाने की बात करते थे, नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत से स्टेटमेंट दिए, लेकिन जब टफ टाइम आता है तो जो सियासी कायदीन है वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं।